अच्छा मुझे लगता है कि खबर है ना, नहीं ये शुरू करने से पहले हम कहेंगे माशाल्लाह माशाल्लाह नजर ना लगे और गिनती खत्म हो जाएगी, लेकिन हमारे बंदे नहीं खत्म होंगे जिनको हमने अकोमोडेट करना है, क्योंकि वो भी तो था, उसने हमारी मदद की थी और इसको तो हमने वादा किया था, और वो जो पीछे है उसको भी ले आओ, क्योंकि वजारतें तो खत्म हो गई हैं, इसके बाद इनसे खत्म होना रह गया है। माशाअल्लाह मुआशी मुश्किलात में घिरे पाकिस्तान, मतलब हंसना नहीं रोना चाहिए। हमारी काबीना का जो हुजम है वो 61 तक जा पहुंचा है, मतलब लिटरली दिस इज नॉट अ जोक, दिस इज नॉट अ जोक। वजारतें खत्म हो गई हैं, बंदे नहीं पूरे हो रहे वजीर रखने वाले। इतना काम है ना करने को कि आते जो भर्ती होते जो काम जो है वो रत्ती भर नहीं हो रहा, लेकिन हम लोग भर्ती करेंगे। काम भी हो रहा होगा मगर 61 पीपल, क्या मजाक है। 61 की कैबिनेट जो काम करती है ना वो नजर आती है, वो नजर नहीं आ रहा है। मेरी बात सुने, ये जो चलें जी बहुत इत्तेहादियों की मदद से मुतंजन बना, ये हुकूमत बनी, अब मुल्क को कुछ स्टेबिलिटी चाहिए, चलते रहें जी, अब इलेक्शन वक्त पे करें, लेकिन ये जो इत्तेहादी हैं थोड़ी सी ग्रेस का मुजाहरा यही कर लें, मतलब सब लोग मिलकर ये फैसला कर लें भाई हमारे सारे बंदों को वजीर बनाने की, मुशीर बनाने की जरूरत नहीं है, इसके बगैर भी हम जिंदा रह सकते हैं। हाँ, मतलब हमारी रोटी हजम हो सकती है। एक एक नॉमिनेट कर देना बाकी, ताकि फिर जरा नजर भी आए कि देखें वी मेड द राइट डिसीजन एंड दैट इज व्हाई वी ऑल गॉट टुगेदर, बट नो इट सीम्स लाइक वी ऑल गॉट टुगेदर बिकॉज हम सारे ही वजीर बनेंगे। मियां जावेद लतीफ को तो अभी तक महकमा नहीं मिला, मतलब अपने ही वजीर हैं वो इनके, मतलब वो वजीर हैं लेकिन महकमा कोई नहीं है, तो ऐसे भी है। वैसे पता है क्या, अच्छा, आगे, आज के ज़माने में जब ये बात करते हैं ना फिर लोग लगते लेते हैं, तो फिर तनकीद होती है और फिर जायज़ तनकीद होती है। खैर 19 अप्रैल को हलफ उठाने वाली 37 रुकनी थी काबीना, अब इसके अरकान की तादाद 60 से ज़ायद हो चुकी है और 30 पार्लिमानी सेक्रेटरी अलग है। वाह 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 तो वाह, वो 60 प्लस 30 कर लीजिएगा, बन गए 90। पूरे 100 तो होने चाहिए। मतलब ये तो भाई नहीं पूरे करें भाई, पूरे करें, ऐसे नहीं करें। ये क्यों है जमात तकद्दुम के तहत 10 छोड़ दिए हैं आपने? हालांकि हुकूमत की आईनी मुद्दत कमोबेश आपको पता है कि बस मसा 1 साल ही रह गई है, लेकिन उसमें 100 तो बनेगा। अल्टीमेटली ये ना हो जाए कि दिन कम हो और वजारतें ज्यादा हो हुक्मरानी करने के लिए। ओह अच्छा जी, अब हमने तो खैर ये बताना था, वही अब्दुल्ला वाली बात के रोना आता है ऐसी बातों पे, लेकिन रो नहीं सकते तो हंसी आ जाती है, लेकिन दिस इज द ट्रूथ। अच्छा जी, लेकिन इस सारे में क्या है, अवाम जो है वो 2 के बजाय 1 कप चाय पिएं, चीनी भी कम इस्तेमाल करें, इससे पहले वाले कहते थे, ये कहते हैं जी चाय कम करें, और ख़ुद जो है मुल्क की वसाइल और पेट्रोल और सरकारी प्रोटोकॉल और लवाजमात जो वज़ीरों, मुशीरों और सेक्रेटरियों के होते हैं, वो इस 90 रुकनी क्या ऐसे कहें काबीना कहते हुए तो लिटरली दुख हो रहा है। इस 61 रुकनी काबीना और फिर 30 सेक्रेटरी, बाकी तो सेक्रेटरीज है ना। हाँ नहीं 60 से जायद है, अब 61 हो चुकी है तादाद, ठीक है। आगे बताएं। तो उस पे खर्च हो रहे हैं, मतलब वो खुदा लिटरली खुदा का खौफ करें और अवाम के कहर से डरें, लिटरली डरें अवाम के कहर से, और पंजाब में बाई इलेक्शन में जो आपके साथ हुई है उससे सबक हासिल करें। अच्छा जी, हाल ही में और अपने अतबार चेंज करें। हाल ही में मलिक अहमद खान, अता ताड़र, अब्दुल गफ्फार डोगर और रुबीना इरफान को मावनीन खुसूसी मुकर्रर किया गया है। और आगे और मज़े की बात यह है कि इनका ओहदा वफाकी वजीर के बराबर होगा। सो ये मावनीन खुसूसी जो है, मतलब क्या है यार, ये वो पता कर लेते हैं ना। हुकूमत का मौक़िफ़ ये कि किसी तनख्वाह के बगैर काम करते हैं, सिर्फ एजाज़ी है, लेकिन जो भी है आपको पता है कि 100 फिर चीज़ें आई जाती हैं, फिर मुलाजमीन हैं, फिर गाड़ियाँ, तनख्वाह नहीं भी ले रहे। नहीं, लेकिन इनमें से कुछ लोगों का ये कहना है और उन्होंने डिक्लेयर किया है कि उन्होंने कुछ नहीं लिया, तो ऐसी बातें भी हुई हैं। बट एनीवे जी, पीएम फोकल पर्सन फॉर डिजिटल मीडिया अहमद जवाद अच्छा और हमारे साथ है। ये तो है ही ना 61 रुकनी। इमरान खान साहब तो वादे करके आए थे ना, मतलब उन्होंने हमें यकीन दिलाया था कि एक छोटी, आपको पता है जलसों में खड़े होकर जो तकरीरें करते थे, छोटी काबीना होगी, तो उनके भी जो तादाद है वो 52 तक पहुंची थी। सो 52 रुकनी काबीना उनकी हुकूमत में भी थी। सो और वो थे जो कहते थे मैं तो ये, वो तो सबसे ज्यादा तनकीद इसी बात पे करते थे। अच्छा जी, अहमद जवाद साहब, वफाकी जो है वफाक में इत्तेहादी हुकूमत, अभी हम यही बात कर रहे थे कि अगर वक्त पूरा करे भी तो 1 साल से कम ही बचा है, और सबसे बड़ा चैलेंज है कि ऑब्वियसली माशी हालात को किस तरह तब्दील किया जाए, सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है। और जिस मसले में आप लोग खुद हिस्सा डाल रहे हैं वो करीबन
60 रुकनी काबीना है जिसका अभी हम जिक्र कर रहे हैं। तो इस अमल को मुख्तसर से वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा आपने इतनी बड़ी काबीना क्यों बनाई? लेट्स पुट इट दिस वे। देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरा नहीं ख्याल कि अभी भी जो काबीना की तादाद है जो इससे पहले 3.5 साल पीटीआई की हुकूमत रही है उसके बराबर पहुंची हो। दूसरी बात यह है कि जिस किस्म का हमारा पार्लिमानी सिस्टम है जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स जो है बड़ी अहम होती है, और फिर जब आप इत्तेहादियों की मदद से हुकूमत बनाते हैं, जाहिर है कि इससे पहले पीटीआई की हुकूमत को भी जब हुकूमत बनानी पड़ी तो आपको बहुत ज़्यादा टीम मेंबर्स शामिल करने पड़ते हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि ये कोई एक वन फैक्टर है कि जिसकी बुनियाद पे हम ये कहें कि पाकिस्तान की तरक्की या पाकिस्तान की मईशत जो है वो इसकी वजह से जो है वो बेहतर नहीं हो रही या पाकिस्तान की तरक्की नहीं हो रही। मैं ये समझता हूँ कि पहली चीज़ तो ये है कि हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि जिस किस्म की मुआशी सूरत हाल 3.5 साल में इस मुल्क को जिस नेच के ऊपर ले जाया गया, वैसे आपका ख्याल मतलब ये इसकी तस्दीक कर लीजिएगा 61 पहुंच चुके हैं और दूसरा कहना है जस्ट से अहमद जवाद साहब को भी और पीपल हु आर वाचिंग, हर जवाब कंपैरिजन में नहीं होना चाहिए कि पहले क्या किया या आपको अब बता क्या रहे है। हैं, लेट्स नॉट कंपेयर। आप ज़्यादा ही हैं। अब ये बताइए कि खजाने पे बोझ पड़ रहा है, आप लोग इमरान खान की काबीना पे तनकीद करते थे इतनी बड़ी, खुद वही काम कर रहे हैं, शायद उससे ज़्यादा ही कर रहे हैं, तो इमेज की भी तो कोई बात होती है आजकल। इट इज़ ऑल अबाउट ऑप्टिक्स एज वेल। देखें, अगर आपको याद हो कि खान साहब का जब उनका अकाउंटेबिलिटी का सवाल आया था, जाहिर है मीडिया की तरफ से, जैसे आप भी अभी सवाल कर रहे हैं, तो वो 100 दिन की कारकर्दगी के बाद आया था और उसके बाद भी उन्होंने कहा नहीं, कम से कम 6 महीने तो देना आप हुकूमत करने के हमें, फिर हम आपको अपनी कारकर्दगी दिखाएंगे। जब 6 महीने गुजर गए उन्होंने कहा 1 साल दें। तो आपको देखें, इस हुकूमत से सवाल करते हुए आपको इस बात को भी जहन में रखना होगा कि किन हालात में इस हुकूमत ने टेक ओवर किया, और दूसरा 3 माह के अंदर अंदर जिस किस्म के सियासी अदम इस्तेकाम और जो मुआशी सिचुएशन थी, उसके बावजूद अब अगर पाकिस्तान के अंदर हम अच्छी खबरें सुन रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये हुकूमत अब आहिस्ता आहिस्ता इकॉनमी को भी स्टेबलाइज कर रही है, और इसमें एक खाली इस फैक्टर को, चूंकि कैबिनेट की तादाद जो है वो पीटीआई की कैबिनेट की तादाद के बराबर पहुंच गई है। पीएम फोकल पर्सन फॉर डिजिटल मीडिया से हम तो कमाल सवाल तब करेंगे होता है जब आप कम लोगों में अच्छे कारकर्दगी दिखाएं, नॉट कि इतना बड़ा